अब 2014 में मोदी आ गए, उन्होंने वो खत्म कर दिया। अब वर्ष हो नहीं पा रहा, नहीं कर पाया। जेनोसाइड जैसे 1990 में हुआ वो नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली ऑपरेस है यहाँ पे। 2014 से पहले क्या हालात थे देश में? तब भाईचारा ज्यादा था क्या? भाई हाँ, भाई वो लोग थे, हम चारा थे उनका। तब जब चारा खत्म हो गया तो भाईचारा ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। भाईचारा कैसे खत्म हो गया? आप लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया इसलिए? आज हिंदू ने अपनी आवाज निकाली है, वो कह रहे हैं कि हमें भी राइट्स चाहिए, इक्वल चाहिए, सेक्युलरिज्म चाहिए। तब वो कह रहे हैं कि हमारा चारा कैसे खत्म हो जाए। तब चारा भाईचारा तभी तो खत्म हुआ है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं मोदी जी। आई वुड कम्प्लीटली एग्री विद मोदी जी। हाँ जी, मदनी जी से आप कंप्लीटली एग्री करते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि भाईचारा खत्म हो गया है। जैसे हम मुस्लिम है, मेरा जितना भी दोस्त है कॉलेज में सारा हिंदू है, तो हम लोग सबके साथ में खाते पीते हैं, ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं है कि भाईचारा खत्म। तो हम भी कह रहे हैं भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। एक बात बताइए, इससे पहले जितना भी हिंदू मुस्लिम हो रहा था, ये जब से मोदी आया तब से ये स्टार्ट हुआ। इससे पहले तो कुछ नहीं होता था। मदनी जी के बयान पर क्या कहेंगे? वो तो ये बोल रहे हैं भाईचारा खत्म कर दिया है, हिंदू मुस्लिम कर दिया है। ताकि ऐसा हाँ, तो वो किया, हिंदू मुस्लिम किया है मोदी जी ने एक। तो भाईचारा कैसे खत्म हुआ? कुछ नहीं हुआ, भाईचारा भी खत्म नहीं हुआ, बस कुछ लोग की वजह से भाईचारा खत्म हो रहा है। हम लोग कॉलेज में रहते हैं, जितना भी मेरा दोस्त सारा हिंदू है, जबकि हम मुस्लिम है। मतलब मेरे क्लास में बस 2 ही लड़का मुस्लिम, बाकी सब इस्लाम है। सब खाते पीते एक प्लेट में खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। 1990 में यही हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ, आज पाकिस्तान में। बताओ, मैं आता हूँ पाकिस्तान, मेरे पूर्वज आते पाकिस्तान में। बस ये सोच का इफेक्ट और किसी चीज का इफेक्ट नहीं है। किताबों का है, किताबों का है, सोच का नहीं है, किताबों का है। सुनिए, 1990 में जो नरसंहार हुआ था वो सोच थी। 84 में जो सिख भाइयों के साथ हुआ था, चक्करा किसी ने था। जब सोनिया सेना थी देश में, तो क्या वो सोच थी? 1947। आप कह रहे हैं आप मुस्लिम हैं, ठीक है, आपका नाम बताइए। मोहम्मद जहांगीर आलम। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से अभी जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख ये बोल रहे हैं कि भाईचारा खत्म हुआ, मुस्लिम डरा हुआ है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है देश में रहकर आप कहीं भी जाते हैं? डरे हुए बिल्कुल, आप जो भी कितना बयान फ्रीडम दे से रहे हो, घूम रहे हैं किसी हम। दबाव में तो नहीं दे रहे हो? नहीं यार, कोई क्या बयान। मौलाना साहब का क्या नाम है? मदनी जी। मदनी जी, ये भी मुस्लिम भाई है, दीपक शर्मा के साथ चौड़ा होके घूम खड़ा हुआ है। गौर से देखो, कहीं से दबा हुआ नहीं। मेरा वजन पहले से ही ज्यादा था, मैं अभी नहीं भूला। पहले एक बात आप सुन लीजिए ना, हम आपके साथ घूम रहे हैं, वापस अपना फ्रीडम। अरे वो भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वो कह रहे सड़क मुझे पे नहीं घूम मतलब ही सकते, नहीं है कि क्या सड़क पे मतलब नहीं घूम सकते। आप बता दीजिए, मुस्लिम भाइयों को देश में सुविधाएं मिल रही है, योजनाएं, तो योजनाओं से वंचित तो नहीं हुआ? अरे यार, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, बस फर्क इतना है ना, बस सोच का मेंटेलिटी का इफेक्ट होता है। तो फिर वो किस लिए ऐसा बोल रहे हैं? वो ऐसा मुझे क्या पता, उसके दिमाग में थोड़ी झांक कर देखने की उसका सोच। आपकी नजर में हिंदू मुस्लिम किस वे में हो रहा है? अगर सुविधाएं आपको मिल रही है, योजना, मेरे साथ खाना पीता खाता है, हम तो बस यही सोचते हैं कि एक है बस। हिंदू मुस्लिम कैसे कर दिया मोदी जी ने? तो अब वो कैसे कर दिया, वो जाने ना, हम कैसे जान सकते हैं? थोड़ी आते हैं मोदी जी, तो कहते हैं भाई और बहनों, सबका साथ और सबका विकास। ये कुछ मौलाना और कुछ पढ़े लिखे जो हैदराबादी इमाम बनते हैं, वो कहते हैं ये नियम और शर्तें मुसलमानों पे लागू नहीं होती। मौलाना ही नहीं भाई, सिर्फ मौलाना नहीं, कुछ वो जो होते हैं ना पंडित, वो भी उसका भी हाथ है। अरे पंडित कोई नहीं बोलता, सुनिए, पंडितों ने तो सुनिए 600 साल से। सिर्फ मौलाना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने धर्मगुरु के लिए कुछ नहीं सुने? मैडम, जो बोल रहे हैं ना, उनको उठा के जेल में डाला भी जा रहा है। अब योगी राज है। हमारी छाती में बुलडोजर नहीं चल रहा, उनकी छातियों पे बुलडोजर चल रहा है, जिनके रिश्तेदारों को डाला जा रहा है। बेरोजगार पत्थरबाज हुए। 70 साल से देश में राज किसका था मालूम है? ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, गाय वालों का चारा खा गए। सवाल तो यही है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया, अगर आप लोगों को योजनाएं मिल रही है, सुविधाएं आपको मिल रही हैं, एक मिनट सर, सुविधाएं अगर मिल रही हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम हो किस वे में रहा है? मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि देखिए, हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ एक सड़क पर घूम भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम देश में हो रहा है। हिंदुओं को सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर यूपी की गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ हो, सब सुविधाएं दे रहे हैं। मुस्लिमों को उनका नाम सुन के उनको छोड़ा नहीं जाता कि इनको ये सुविधाएं नहीं देंगे, सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। क्यों हुआ है ऐसा, ये इन्हें नहीं पता, और अभी तक भी इनके पास इस चीज का जवाब नहीं। देवबंद में जिस तरीके से पूरा मुद्दा सामने आ रहा है, उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद का जो प्रमुख है, उसका बयान आ रहा है, बहुत ज्यादा वो मायूस होकर बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जब से बीजेपी सरकार देश में आई है, तब से जो भाईचारा है, जैसा पहले कायम हुआ करता था, वो भाईचारा खत्म होता जा रहा है, और हर जगह सड़क पे चलता मुस्लिम भी परेशान है। भारत देश के अंदर तमाम लोग देखिए खड़े हुए हैं, इन लोगों से जान लेते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामेश्वर आर्य मैडम। क्या कहेंगे, जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख बोल रहे हैं भाईचारा खत्म हो रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच? मैडम, ये मदनी जी वही हैं जो आतंकवादियों के केस लड़ते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद जो है, अभी गुजरात में आतंकी हमले के 32 अपराधी पकड़े गए थे, उनका केस लड़ने वाले लोग हैं ये। और वो आतंकी हमला मोदी को मारने के लिए हुआ था, जब मोदी मुख्यमंत्री थे। वहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए और उनके साथ ये आतंकवादी खड़े हुए हैं। मैं इनको जमीयत वालों
कहता हूँ जो आतंकवाद के साथ खड़ा है, जो आतंकवादियों की फांसी को रुकवाने की बात करता है, वो आतंकवादी है। और एक बात मैडम, जमीयत उलेमाए हिंद का आपने बयान सुन लिया। इस देश में पारसी भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। क्या किसी जैन को आपत्ति है? क्या किसी बौद्ध को आपत्ति है? क्या किसी पारसी को आपत्ति है? वो भी तो अल्पसंख्यक है। दबाया कैसे जा रहा है? क्या सुविधा नहीं मिल रही है? मैडम सब मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों में ये भी तो है, रोड ये भी भोगते हैं, रोड, मेट्रो, एरोप्लेन सब में घूमते हैं, कौन इन्हें रोक रहा है? इनकी दिक्कत यही है, इनकी अब फजीहत हो रही है। मोदी योगी जाग चुके हैं। 2014 से पहले ये देश आंशिक रूप से सिर्फ की सुनवाई होती थी, सारी पार्टियां का तुष्टिकरण करती थी। जो ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, 1991 तक कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने पूजा बंद करवा दी गौरी श्रृंगार की। साल में एक बार पूजा होती है। राम मंदिर का फैसला नहीं हो पा रहा था। 1991-90 में जब आंदोलन चला, उन पे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। अब ये गोलियां नहीं चलवा पा रहे, इसलिए इनकी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए उठ के आके बकवास कर रहे हैं। इस देश का अगर व्यक्तिगत रूप से पूछोगे, कहेगा भैया बढ़िया भरण पोषण हो रहा है, बढ़िया घर चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी, अगर भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम गंगा यमुनी तहजीब आप मानते हो तो हाथ जोड़ के दे दो ना। 40,000 की मांग होगी, अगर तुम नहीं दोगे तो कोर्ट के थ्रू लेंगे, कोर्ट में हम सारे एविडेंस देंगे। और 100 साल पुराना कोई भी मंदिर है, उस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। लेकिन तुम जिन्हें अपना पूर्वज मानते हो ना, औरंगजेब को, गुरु तेग बहादुर सिंह का उन्होंने शीश हमारे मंदिर तोड़े हैं। ज्ञानवापी मंदिर है, मंदिर के ऊपर बना है, वहाँ पे इन्होंने तुमने मस्जिद खड़ी करी है। और वहाँ पे ईदगाह जो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे है। उसके अलावा उन लोगों ने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये मस्जिदें खड़ी की थी। और औरंगजेब वो व्यक्ति था जिसने एक मन जनेऊ कटे हुए देखता था ब्राह्मणों के, उसके बाद नाश्ता करता था। ऐसे बदजात आदमी के लिए तुम खड़े होते हो। और एक बात मैडम, औरंगजेब का भाई था दारा शिको, वो हिंदुओं से प्रभावित था, उसने वेद उपनिषद की उर्दू में ट्रांसलेशन करी। उस व्यक्ति का गलत किया उसने। उसका बाप था शाहजहां, शाहजहां जिसे कहते हैं तथाकथित, उसने वो बनाया ताजमहल। उस शाहजहां जो औरंगजेब का बाप था, सत्ता के लिए अपने बाप की दोनों आंखें के उसे जेल में ठूस दिया था। ऐसे लोगों के उसमें खड़े होते हो तुम। इस देश में कोई असुरक्षित नहीं है। असुरक्षित है ओवैसी, जो उत्तर प्रदेश में हार जाता है, एक भी सीट नहीं लाता, सिर्फ हैदराबाद तक उसकी राजनीति है। वो अपनी राजनीति को एक्सपेंड करना चाहता है। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र। अच्छा, क्या कहेंगे? भाईचारा खत्म हो रहा है, इस्लामफोबिया ज्यादा हो गया देश में? देखिए, अगर भाईचारा खत्म होता ना तो 2014 के बाद जो योजना आई, चाहे जनधन योजना की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे आवास योजना की बात हो, ये तमाम योजना जो है हम तो सिर्फ सेलेक्ट करके देते ना कि ये हिंदू है इनको दो, ये मुसलमान है इसको नहीं दो। जब योजना लेने की बारी हो तो सब हम एक साथ हैं, हम भाईचारा हैं, भाई हैं। और जब दूसरीकरण की राजनीति करनी हो तो बंटवारा कर दो। ये जिनकी दुकान बंद हो गए ना, जो ये इच्छाधारी हिंदू हैं, अब उनको लग रहा है कि देश जग चुका है, इस देश के अंदर जो है ना विकास की लहर दौड़ रही है, तो उनको लग रहा है कि अब तो हमारी दुकान बंद हो गई, अब तो हमारे साथ कोई चलेगा नहीं। तो यही मौका है। ये हिंदू से फैल रहा है देश में, कहीं कुछ नहीं फैल रहा है। ये सिर्फ जिनकी दुकान बंद हो रही है उन्होंने ये फैला रखा है। आप जाके गरीब मुसलमान से जाके पूछिए, जिनको गैस मिला है, आप उनसे पूछिए, आप किसी हिंदू भाई ने उनको कभी कोई नुकसान पहुंचाया क्या? वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन ये उनकी दुकान बंद हो गई है, जिनकी दुकान बंद हो गई है, उनको अपने आप को सत्ता और अपने आप की जो उनकी राजनीतिक रोटियां जो सेकते थे, वो जब खत्म होने लगा है तो वो भड़काने लगा है। वो भड़का रहे हैं क्या? ये जो बयान दे रहे हैं जमीयत उलमा हिंद से मायूस होकर, भड़का रहे हैं क्या? ये बिल्कुल इस देश के जो मुसलमान, जो भोले भाले मुसलमान हैं, जो हमारे ओरिजिनल मुसलमान थे, जो आज़ादी के टाइम में हिंदुस्तान में रह गए, उनको भड़का रहे हैं। और जो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं, उनके जरिए इस देश के अंदर जो है आतंकवादी घुसा रहे हैं। वो लोग ये उनके जरिए जो है आतंकवादी घुसा रहे हैं। और वो ओबीसी साहब जो बलिस्टर अपने आप को कहते हैं, वो क्यों नहीं इसमें घुसते हैं? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम कुछ भी अगर बोलेंगे या कुछ भी करेंगे तो जो मूर्ख मुसलमान हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया ताकि वो अपनी राजनीतिक चलाते रहे, अगर वो पढ़ लिख लेते, वो होशियार हो जाते, तो आज वो उनकी दुकानदारी नहीं चलती। तो आज इसीलिए वो उनके थ्रू जो है अपनी दुकानदारी चलाने का कोशिश कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवी है। अच्छा,
क्या बोलेंगे ये सब मामला जो चल रहा है, जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मायूस होकर बोल रहे हैं मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लगातार भाईचारा भी खत्म कर रहे हैं, इस्लाम फोबिया बढ़ रहा है। पहली बात ये है कि सबसे हिंदू ने कभी अपना कंट्री नहीं मांगा कि हमें कंट्री दे दो। 1947 की बात थी ये, 1947 में जब 1940 में की मैं बात बता रहा हूँ, 1940 अधिवेशन में पहले ही मौलाना आज़ाद जिन्ना साहब ने एक अधिवेशन में एक इस्लामिक मुल्क की नींव रख दी थी। 1940 की बात है। हिंदू ने उस समय भी नहीं कहा कि हमें अलग कंट्री की ज़रूरत है। 1940 के बाद आता है आपका मोपला दंगा का, शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। 1927 में हुआ था। उस समय तो ना बीजेपी थी ना कुछ था। 1927 में शायद ये जो मोपला दंगा होता केरला में हुआ था, हिंदुओं का नरसार हुआ था। 1948 जब देश का बंटवारा हुआ, अब वो छोड़ो बड़े, हिंदू को छोड़ो बड़े, 1947 के आसपास केरल आपके वेस्ट बंगाल में बहुत हमारे हरिजन भाइयों को सिर्फ धर्म के नाम पे, हरिजन भाइयों को धर्म के नाम पे वहाँ गया, बहुत सी चीज़ों को बदला गया वहाँ।